करुणाधारी रक्षाबंधन पर्व मना मुनियों का जय जयकार हुआ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन घर घर मंगलाचार हुआ। श्री मुनि चरण कमल में वंदु पाऊं प्रभु सम्यक दर्शन। भक्ति भाव से पूजन करके निज स्वरूप में रहूं मगन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्यादि सप्तशतक मुनीन्द्रभ्यो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्यादि सप्तशतक मुनीन्द्रभ्यो अत्र मम सनिधि भववशत् सनिधिकरणम। जन्म मरण के नाश हेतु प्रासुक जल करता हूँ अर्पण। राग द्वेष परिणति अभाव कर निज परिणति में करूँ रमन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम भव संताप मिटाने को मैं चंदन करता हूँ अर्पण। देय भोग भव से विरक्त हो निज परिणति में करूँ रमन। को अक्षय धवल करूँ अर्पण। हिंसादिक पाप को क्षय कर निज परिणति में करूँ रमन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षदम ध्वंस हेतु मैं सहज पुष्प करता अर्पण। क्रोधादिक चारो कषाय हर निज परिणति में करूँ नमन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारण विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो कामवान विध्वंसनाय पुष्पम दशरस करता अर्पण। विषय भोग की आकांक्षा हर निज परिणति में करूँ नमन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य चिरमिथ्यात्व तिमिर हरने को दीप ज्योति करता अर्पण। सम्यक दर्शन का प्रकाश पा निज परिणति में करूँ नमन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री अकंपनाचार्य ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो महामोंदकार विनाशनाय दीपम निरपामिते नाश हेतु यह धूप सुगंधित है अर्पण। सम्यक ज्ञान हृदय प्रगटाओ निज परिणति में करूँ नमन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम मुक्ति प्राप्ति हेतु उत्तम फल चरणों में करता अर्पण। मैं सम्यक चारित्र प्राप्त कर निज परिणति में करूँ नमन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम शाश्वत पद अनर्घ पाने को उत्तम अर्घ करूँ अर्पण। रत्नत्रय की तरणी खेवो निज परिणति में करूँ नमन। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूँ नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार एवं अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मुनिभ्यो अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार मुनिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार मुनिभ्यो नमः।
ओम ह्रीं श्री विष्णुकुमार मुनिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णुकुमार मुनिभ्यो नमः। जैनी नगरी के नृप श्री वर्मा के मंत्री थे चार, बलि प्रहलाद नमोचिसु बृहस्पति चारो अभिमानी सविकार। जय अकंपनाचार्य संग मुनियों क्या नगरी में आया, 7 शतक मुनि के दर्शन कर नृप श्री वर्मा हर्षाया। देश निकाला दिया मंत्रियों को तब राजा ने तक्षण, चारों मंत्री अपमानित हो पहुँचे नगर हस्तिनापुर। हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो अच्छायारम नमो लोए सवसाहु। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी सुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, मूलनायक श्री 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजाचार्य परमेष्ठि श्री अंक अकंपनाचार्य महाराज की, परम पूजनीय गुरुदेव पूज्यपाद महाराज की, परम पूजनीय दादा गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज, श्रुत सागर विष्णु कुमार आदि 700 महामुनिराजों की, अहिंसामयी विश्वधर रक्षा का संकल्प सिर्फ वचनों से नहीं, कृत कार्य और अनुमोदना से भी होना चाहिए। जितना बोलना सहज और सरल होता है, उससे कई गुना कठिन करना और कराना होता है। प्रियात्मन, संसार में बड़ी विचित्रता होती है। उपसर्ग आने के बाद जब उपसर्ग चला जाता है, तब उसके बाद चर्चाएं होती हैं। यदि हमारे समक्ष ऐसा प्रसंग आता तो हम अमुक काम करते, हमारे समक्ष ऐसा प्रसंग आता तो हम अमुक काम करते। लोग आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से कहते भी हैं तुम ऐसा नहीं कर सके, क्यों, तुम तो कर सकते थे। लेकिन भूल जाते हैं कि वह दायित्व हमारे कंधों पर भी है। देव हों, चाहे शास्त्र हों, चाहे गुरु हों, यह रत्नात्रय की त्रिवेणी संगम है। यदि इस त्रिवेणी की रक्षा कर सके तो धर्म की गंगा बहेगी, अन्यथा मंदिरों में
देव बंद होकर के रह जाएंगे, कपाटों में जिनवाणी और संगवाद में गुरु। भले ही थोड़ा सा बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन इन बातों का अवश्य ध्यान रखना। पूज्यपाद महाराज श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ में लिखते हैं, कटस्य कर्ताय मिति संबंधा स्याद्योर्द्योर ध्यानम ध्येयात्मैव संबंधा की दिशस्तथा। जो चिटाई बनाता है, चिटाई समझते ना, ये महाराज ने उदाहरण दिया है। जो चिटाई बनाता है, मनुष्य वह चिटाई का कर्ता स्वयं को मानता है। आप लोग घर चलाते हो तो घर चलाने का कर्ता स्वयं को मानते हो, किंतु घर का कर्ता अलग है, चिटाई का कर्ता अलग है और जीवात्मा अलग है। यदि चटाई को बनाने से जीवात्मा बनने और बिघटने लगेगा तो फिर चिटाई के मिटने से जीवात्मा भी मिटने लगेगा। घर टूट जाते, घर बन जाते, किंतु मनुष्य जैसा का तैसा बना रहता है, क्योंकि उसकी देहात्मा अलग है और घर की वस्तु व्यवस्था अलग है। इस कर्तावाद के कारण इतना बड़ा उपसर्ग हो गया, समझना। यदि कर्तावाद ना होता, भीतर में अहम ना होता, मैं अमुक काम का करता हूं, मैंने ऐसा किया इसीलिए कार्य हुआ, यदि मैं नहीं करता तो काम नहीं होता, जब तक ये अहम भीतर में बैठ जाता है तो बड़े से बड़े उपसर्ग हो जाते हैं। आपको पता होगा उज्जैनी नगरी, अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों का आगमन, श्री वर्मा उस राज्य के राजा, बलि, प्रहाद, नमुची, बृहस्पति, 4 मंत्री। आचार्यों ने राजा को संज्ञा नहीं दी, अकंपनाचार को संज्ञा नहीं दी, किंतु चारों मंत्रियों को 4 कसायों की संज्ञा दी, क्योंकि कसाय यदि जीवन में आ जाए तो जीवन का स्वरूप ढक देती है, और कसाई व्यक्ति यदि जीवन में आ जाए तो जीवन का स्वरूप तहस नहस कर देते। मंत्रियों ने राजा के जीवन को ऐसा परिवर्तित किया कि वह राजा अपना मुख भी अपने परिवार को दिखाने के योग्य नहीं बचा, जिसके राज्य में मुनियों पर उपसर्ग हो जाए। समझना, यदि घर में किसी मेहमान का मरण हो जाए तो हम अपने आप को बदनसीब कहते हैं। अच्छे भले तो आए थे, हमारे यहाँ ही मरण क्यों हो गया। फिर निर्ग्रंथ इस धरणी तट के मेहमान हैं, यदि कहीं कोई उपसर्ग हो जाए तो उस धरती, भूमि, पृथ्वी को भी कष्ट होता है कि मेरी इस भूमि पर आखिर कष्ट क्यों हुआ। समाचार मिला, उद्यान में मुनि आए हैं। वो झरोके से राजा देख रहा था कि सारे लोग नगर के बाहर भले कौतुक के साथ जा रहे हैं। यदि भीड़ कहीं जाते हुए हम भी देख लें तो मन में एक कौतुक उत्पन्न हो जाता है कि ये लोग आखिर कहाँ जा रहे इतने गाजे बाजे के साथ। राजा ने मंत्रियों से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे? तो मंत्री ने उत्तर दिया, नगर के उद्यान में कुछ नंगे पाखंडी साधु आए हैं, उन्हीं के पास से मूर्ख लोग दौड़ते हुए जा रहे।
राजा को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा, निर्ग्रंथ कभी पाखंडी नहीं होते। समझना, इस धरती पर हमेशा से विभिन्न संप्रदायों के साधु हुए हैं, किंतु यदि सबसे उज्जवल किसी परंपरा का चारित्र है तो दिगंबरों का। अन्य किसी परंपरा का इतना उत्कृष्ट चारित्र नहीं है। जब अन्य संप्रदाय के साधु सुनते हैं कि ये 24 घंटे में एक बार भोजन और पान ग्रहण करते हैं तो उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि यह कैसे संभव है। फिर महाराज ने तो 2 दिन से वो भी ग्रहण नहीं किया। पहुंच गए, राजा की आज्ञा थी, इसीलिए मंत्री भी गुरुओं के पास पहुंच गए। राजा ने नमस्कार किया, इसलिए उनको भी करना पड़ा। जिसके राज्य में रहिए उसके जैसी कहिए, ऊंट चिरैया ले गई हाजू हाजू कहिए। एक कहावत है बुंदेलखंडी में, ऊंट चिरैया ले गई। चिड़िया ऊंट को ले जाने में समर्थ है क्या? किंतु हां कहना पड़ता, जिसका दल बल होता है उसी के अनुसार ढल जाना चाहिए। यदि नहीं ढले तो कष्ट में जाओगे। हम कोपर गांव आए, कोपर गांव जैसे हो गए तो सबको अच्छे लगे। ये नीतियां हैं, बुरा नहीं मानना, ये नीतियां हैं। यदि नीति के अनुसार चलोगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जहां जाओ वहां जैसे हो जाओ, किंतु अपने ज्ञान ध्यान और चर्या में शिथिलता नहीं। आपके अनुसार ढलने तो तैयार हैं, किंतु आप यह सोचो कि संपूर्ण रूप से ढल जाएंगे तो विधाता भी ढाल नहीं सकता। पहुंच गए, मुनियों के चरणों में नमस्कार कर लिया। अकंपनाचार्य महाराज को पहले से ही निमित्त हो गया था कि राजा आएंगे तो मौन रहना है। संपूर्ण संघ को मौन का आदेश दे दिया। कोई भी मुनि ना आंखें खोलेगा, ना किसी से चर्चा करेगा, ना आशीर्वाद देगा। राजा ने गुरु को नमस्कार किया, ना उन्होंने हाथ उठाया, ना नजरों से देखा। तो मंत्री तुरंत बोल पड़े, मूर्ख क्या बोलेंगे। मौनम मूर्खस्य लक्षणम, आप लोगों ने पढ़ी? हमारे जैन शासन में मौनम सर्वार्थ साधनम, मंत्रियों ने कहा मौनम मूर्खस्य लक्षणम। ठीक भी है। यदि कोई व्यक्ति मौन रहे तो उसकी विद्वत्ता और मूर्खता का पता नहीं चलता। यदि मूर्ख बोलने लगे तो भांडा, कहावत सुनी तोतले 4 भाइयों की। वो शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे थे तो पिता ने कहा, चारों बेटे चुप रहना, कोई अपने मुख से बोलना नहीं। चारों चुप बैठे थे। जैसे ही लड़की वाले आए तो एक बोला, ताय लाओ ताय लाओ। दूसरा बोला, पापा ने कहा तुप रहो तुप रहो। तीसरा बोला, अरे तुम लोग तुप नहीं रह सकते क्या? चौथा बोला, तुम बोले तुम बोले तुम बोले, हम तो तुप्पई तापते। चारों का भेद कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मूर्ख बोले तो भेद खुल जाता है और ज्ञानी बोले तो मूर्ख चुप हो जाता है। किंतु यहाँ तो पहले से ही चुप बैठे थे। मंत्री के मुख में जो आया सो कहा, ये मूर्ख हैं क्या बोलेंगे, इसीलिए शांत बैठे। एक मुनिराज चर्या के लिए गए थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि गुरु ने मौन होने का कहा
और जैसे ही वह मंत्री लौटते समय उस मुनि को देखते हैं तो कहते हैं पीतो तक्रम आगच्छति। तक्र समझते? छाछ। ये बैल देखो, बैल, बैल जानते? ये बैल छाछ पी करके आ गया है। वह जानते थे कि मुनि नीरस आहार करते हैं और नीरस आहार में छाछ पी जाती है, क्योंकि छाछ नीरस आती है, ना उसमें घी होता, ना दूध होता, ना शक्कर होती, ना तेल होता। छहों रस से अलग छाछ होती है। और देखो यह पी के बैल आ रहा है, ऐसा सुनते ही मुनि ने भी बोल दिया पीतो तक्रम। तक्र पीली होती क्या? शब्दाना अनेकार था, पीतो नहीं पीतो। तक्र पीली होती क्या? पीली भी तक्र होती क्या उज्जैन में? हम लोगों ने तो सफेद तक्र देखी है। तो राजा समझ गए कि ये साधु विद्वान है। नाम भी उनका श्रुत सागर था, श्रुत के पारगामी थे। जैसे ही बोला तो चारों मंत्री तमतमा उठे, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुए। आपको याद होना चाहिए कि 6 माह तक भगवान अकलंप देव बौद्धों की तारा देवी से शास्त्रार्थ करते रहे, किंतु हारे नहीं। ये जैन शासन इतना महान शासन है, इसमें तत्व की विवेचना इतनी विशेष और बड़ी होती है कि एक से एक पारगामी भूल जाते हैं कि अब इस तत्व का उत्तर क्या देना है। एक साधु 6 महीने से देवता से वाद विवाद करता रहा, फिर भी हारा नहीं। यक्ष यक्षिणियों के आसन कंपायमान हो गए। आना पड़ा यक्षी को, प्रकट होना पड़ा। सम्यक दृष्टि देव के प्रकट होते ही मिथ्या देवी भाग जाते हैं, और जैसे ही यक्षी प्रकट हुई भागना पड़ा तारा देवी को। कहने का तात्पर्य यह है कि देवी देवता सदैव धर्म के लिए अपना सहयोग प्रदान करते हैं, बस आवश्यकता है आपकी श्रद्धा की, कि तुम्हारी श्रद्धा देव के प्रति कितनी है। यदि तुम्हारी श्रद्धा देव के प्रति है तो तुम्हारे चरणों की धूल वह देवी देवता भी ग्रहण करने तैयार होते हैं। ऐसी ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा है। वाद विवाद होने लगा, मुनि जीत गए। 4 मंत्री, एक नहीं 4, बलि प्रहाद नमुची बृहस्पति, 4 मिलके भी एक दिगंबर को हरा नहीं पाए, हार गए। जब कसाएं हार जाती ना तो वो और पक्की हो जाती। किसी को तेज क्रोध आए और अपने क्रोध में अपने इष्ट की पूर्ति ना कर पाए तो वह उस बात को मुट्ठी में बांध के रख लेता। जब मौका आएगा, कहते ना अभी तो हम शांत हो गए, जब मौका आएगा तब देख लेंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं जब मौका आएगा तब हम, बड़े भी ऐसा ही कहते हैं। चले गए, राजा के साथ थे, अभी कुछ कर नहीं सकते थे। मुनिराज गुरु के चरणों में पहुँचे, नमस्कार किया। आज विलंब हो गया। बोले कोई बात नहीं, आज मैं जीत करके आया हूँ। अधिक प्रसन्नता थी। अरे कोई जीत जाए ना, बच्चा भी स्कूल में, तो प्रसन्न हो ही जाता है
किंतु यहाँ यह जीत करके भी हार थी। आचार्य महाराज से निवेदन किया, हम वाद विवाद में जीत करके आए हैं, जैन शासन के तर्कों से मिथ्या दृष्टियों को हरा करके आए हैं। आचार्य के मुख से आह निकल गई, ओहो ये तुमने क्या किया। उन मिथ्या दृष्टियों से मौन रहना था। देखो, हमने कल भी कहा था, जिसमें समझने की योग्यता हो उसको तो समझाना। पारसनाथ की भूल थी जो कमठ को समझाने गए, सो वो कमठ 10 भाव तक मारता रहा। यदि आप लोग भी मिथ्या दृष्टि के साथ सिर पटकने जाओगे तो सिर फूटने से मरण हो जाएगा, लेकिन उस लघु को देख करके उसका हृदय पिघलेगा नहीं, उसके हृदय में रुजुता नहीं आएगी। इसीलिए जहां भी मिथ्या दृष्टि हो छोड़ दो, स्थान छोड़ दो, ना उनसे बात करो ना चर्चा करो। यदि करोगे तो पिटोगे। यदि स्वयं की सुरक्षा चाहते हो तो स्थान छोड़ दो, उन्हें मत छोड़ो, उस स्थान को छोड़ दो। गुरुदेव सदैव कहते हैं कि कसायों को छोड़ने मत जाओ। लोग कहते क्रोध छोड़ दो, मान छोड़ दो, माया छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, उन्हें छोड़ने मत जाओ। जिस स्थान पर वह आते हो उस स्थान को छोड़ दो। पाप को हटाओ नहीं, पाप से हट जाओ। कहां तक हटाओगे? सारे संसार में तो पाप भरा है, किस किस को भगाने जाओगे? स्वयं भाग जाओ। मंत्री और अधिक आग बबूला हो गए। गुरु ने कहा अब प्रायश्चित करना होगा। ध्यान रखना, जीवन में कितने भी बड़े पाप अपन से हो जाएं, यदि गुरु प्रायश्चित दे दें तो बड़े से बड़ा गुरु पाप भी लघुता और नष्टता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पापों का प्रक्षालन गुरु के चरणों में होता है। गुरुदेव प्रायश्चित दे दीजिए। यदि आप प्रायश्चित दोगे तो मैं अपना सौभाग्य मानूं। आदेश दे दिया, जाओ जहां वाद विवाद हुआ था वहीं जा कर के खड़े हो जाओ। रात्रि के अंधकार में कसाएं सदैव अंधकार का सहारा लेती है। ज्ञान दीप जल नहीं पाता। निकल पड़े चारों मंत्री मुनि को मारने का उद्देश्य लेकर के। जैसे ही मार्ग में पहुंचे तो याद आ गया, अरे यहीं तो वाद विवाद हुआ था, अरे यह पापी यहीं तो खड़ा हुआ है, पहले इसका काम तमाम करते हैं फिर बाकी को ठिकाने लगाएंगे। ऐसा हृदय में निश्चय करके पहुंच गए। नंगी तलवार को लेकर के मानने को तैयार हो गए। मंत्री भी जानते थे स्त्री हत्या, बाल हत्या, यति हत्या और गौ हत्या, इन 4 हत्या करने वाले को नरक जाना पड़ता है। और नरक जाना कोई नहीं चाहता। इसलिए पहला मंत्री दूसरे से, दूसरा मंत्री तीसरे से, तीसरा मंत्री चौथे से बार करो कहता था, लेकिन बार किसी ने नहीं कहा। चारों ने सलाह की यदि नरक भी जाना हो तो साथ में चलेंगे। चारों एक साथ बार करते हैं और जैसे ही हाथ ऊपर किया कि वन देवता ने कीलित कर दिया। वह वन देवता भी चाहते थे कि मेरे वन में निर्ग्रंथों का खून ना बहे। कौन चाहेगा? सब यही चाहते हैं कि मेरे गांव में यदि साधु आए हैं तो प्रसन्न रहें, खुश रहें, फिर जब जाना हो तो चले। कीलित कर दिया। जैसे ही रात भर पत्थर की तरह वे चारों मूर्तियों के समान खड़े रहे,
प्रातः काल जब सबने देखा तो राजा के कानों तक समाचार पहुंच गया कि चारों मंत्री मुनि की हत्या करने के लिए गए थे, किंतु वन देवता ने कीले कर दिया, इसलिए पत्थर की तरह खड़े हैं। समाचार पाते ही राजा दौड़ते दौड़ते मुनि के चरणों में पहुंच गए। नमस्कार किया तो मुनि ने आशीष दिया, अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा। तुम अर्घ की आराधना करो या असी माने तलवार से प्यार करो, फिर दोनों को बराबर आशीष देने का यदि सामर्थ्य है तो इस पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ निर्ग्रंथ साधु के पास है। सब लोग कहने लगते हैं यदि गलती की तो सजा मिलनी ही चाहिए, सब कहते हैं, किंतु दिगंबर योगी एक ऐसा विश्व में योगी है जो गलती करने वाले को भी यूं कहता है कि उसको भी क्षमादान मिलना चाहिए, वह भी जीव आत्मा है। समझना, यदि एक साधु से एक कोई गलती हो जाए तो हजारों बार क्षमा मांगने के बाद भी समाज क्षमा नहीं करती, और समाज हजारों गलतियां कर दे और एक बार क्षमा मांग ले तो साधु क्षमा कर देते हैं। ये हृदय की विशालता उनके पास विरासत में है, किंतु तुम्हारे पास हृदय तो है लेकिन वह भी पत्थर के समान हो जाता है कि यदि किसी से कोई त्रुटि हो गई है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कर्म का उदय तो रहा ही होगा। क्या पता किसके जीवन में कब कौन सा कर्मोदय आ जाए। इसलिए स्वयं को भी सावधान हो जाना चाहिए कि जो आज उनके साथ हो रहा है हो सकता कल हमारे साथ भी हो जाए। इसलिए देखते समय को देख करके क्षमा कर देना चाहिए। मुनि ने चारों को आशीष दे दिया, जाओ अभयदान दिया। राजा नहीं दे सका अभयदान। राजा ने गधर पर बैठा करके मुख काला कर करके नगर से बाहर होना भी यही चाहिए। कसायों को गधे पर बैठा करके निकाल देना चाहिए। अनंतानुबंधी दूही मुही तलवार है, दर्शन का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है, और सबसे डरपोक यदि जाती है तो सबसे पहले अनंतानुबंधी ही जाती है, तब सम्यक दर्शन प्रकट हो पाता। अप्रत्याख्यानावरण जाए तो देशवृत्ति बन जाते और प्रत्याख्यानावरण जाए तो मुनिराज बन जाते। वास्तव में यदि सिद्धांत से कहें तो अभी सबकी कसायों का उदय चल रहा है, इसीलिए कोई देशवृत्ति नहीं बन पाता। अधिक दुख की बात नहीं है, मात्र कसायों का क्षय करना है। यदि संजुलन भी उदय में रही तो अरहंत अवस्था को रोक लेती है। कसाय कोई भी हो, सूक्ष्म लोभ भी हो तो 11वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं करने देती। समझना, वो प्रहलाद हो, बलि हो, नमुची हो, बृहस्पति हो, कोई भी हो, कोई भी कसाय हो, यदि जीवन में आ गई तो आपके स्वभाव को च्युत करेगी ही करेगी। चारों नगर से निष्कासित होने के बाद दर दर की ठोकरें खाने लगे। अब कहाँ जाएंगे? इधर निर्ग्रंथों ने विहार कर दिया। दोनों की दिशा एक थी, मार्ग अलग अलग थे। मुनिराज इर्यापथ के शोधन के साथ विहार करते थे और चारों मुनि भोजन की तलाश में घूमते फिरते थे। पहुंच गए हस्तिनापुर। पद्मराय राजा के राज्य में पहुंचे
राजा पर संकट था, पड़ोसी राज्य का आक्रमण था, चारों मंत्रियों ने युद्ध में विजय प्राप्त करा दी। राजा प्रसन्न हो गया, मांगो क्या चाहिए, वचन दे दिया। मंत्रियों ने नम्रीभूत होकर के कहा, देखो यह विनय भी बड़ी खतरनाक होती है, एक वैनिक नाम का मिथ्यात्व भी है। क्यों विनय कर लेते, व्यापार में हानि ना हो जाए, मित्र से संबंध ना टूट जाए, इसीलिए विनय भी वैनिक मिथ्यात्व है, समझना। नम्र होके कहा, महाराज अभी नहीं चाहिए, जब आवश्यकता होगी तब ले लेंगे। चारों वहाँ भी मंत्री पद पर सुशोभित हो गए। पद्मराज से भोले मानुस ने वचन दे दिया। गुरुदेव सदैव कहते थे, वचन नहीं देना, प्रवचन ही देना। यदि एक व्यक्ति को वचन दे दिया और वह कैकई जैसी माता निकल आई, तो हृदय के टुकड़े जैसे पुत्र को भी वन भेजना पड़ेगा और स्वयं को आर्त ध्यान में मरना पड़ेगा। समझना ये वचन कितना खतरनाक होता है। राजा दशरथ ने दिया तो रोते रहे, कौन चाहता अपने बेटे को वन भेजना, भेजना पड़ा, दिया था ना, निभाना था। पद्मराय ने वचन दिया, चारों मंत्रियों ने समय पा करके राज्य ले लिया। बोले महाराज आपके गुरु नगर में आए हैं, आप क्यों राज्य की भार को उठाते हैं, आप आराम से 7 दिनों तक गुरुओं की धर्म की आराधना करो, हम राज्य का पालन और पोषण करते हैं, 7 दिन के बाद आप पुनः राजा हो जाना। उस भोले प्राणी ने राज्य दे दिया, वचन दिया था, निभाना ही पड़ेगा। समझ लेना, एक वचन देने के कारण ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए, आप लोग 7 वचन दिए बैठे हो, तुम्हारा हाल क्या होगा। अभी हंस रहे हो, समझना क्या स्थिति होगी। एक वचन देने के कारण पद्मराय का राज्य चला गया, दशरथ को मरना पड़ा, फिर तुम तो बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों की साक्षी में 7 वचन दिए हुए बैठे हो, अब तुम्हारा क्या होगा। हमें तो चिंता सताती है आप लोगों की। हम एक वचन देने से डरते हैं, तुम्हारा साहस तो देखो, अप्रतिम सराहनीय साहस। 7 वचन दे दिए, फिर भी भीतर में भय नहीं है। ऐसे साहस के लिए तो एक बार तालियां बजना ही चाहिए। सब प्रसन्न हो गए। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान, वाणी के ज्ञान। चारों मंत्रियों ने एक यज्ञ की रचना की, यज्ञ रचा। यज्ञ के नाम पे हिंसा का तांडव किया, चतुर्मास धारण कर लिया, शांति कुंथु अरनाथ भगवान की 3 कल्याणक की भूमि। कौन नहीं चाहता तीर्थों के दर्शन करना। मुनि भी पहुँचे थे इसी लालच से दर्शन करने के लिए। वह क्या जानते थे कि उपसर्ग आ जाएगा। चतुर्मास प्रारंभ हो गया था, इसलिए सब मुनिराज ध्यानार्थ एक
उद्यान में बैठ चुके थे, उस उद्यान को यज्ञशाला बना दिया। पापियों के खोटे पाप की कल्पना तो देखो। ये इंजीनियर चूहा मारने की दवाई का आविष्कार करते, पिंजरा बनाते, कैसे चूहा आएगा, फंसेगा, और समझना जो मिथ्या दृष्टि होगा उसकी बुद्धि भी मिथ्यात्व में चलेगी, जो सम्यक दृष्टि होगा उसकी बुद्धि भी सम्यक दर्शन की उपासना में चलेगी। अब समझना कि हमारी बुद्धि यदि अन्य ओर जा रही तो हमारा दर्शन सम्यक है कि मिथ्या है। एक एक पग फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता। मुनियों को उपसर्ग की ऐसी प्रक्रिया रची, पूरे वनों से पशु पक्षियों को पकड़ करके उस अग्नि होम में डाला गया। उसकी जो घृणित कुत्सित चीख काड़ें सुनते थे तो मुनियों के रोंगटे खड़े हो जाते। उस उपसर्ग को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मुख से आह निकलती थी। वह भयानक उपसर्ग 7 दिनों तक चलता रहा। यहाँ गुफा में दिगंबराचार्य जब रात्रि के समय तारा मंडल को देखते हैं तो तारा मंडल भी कंपायमान था उस उपसर्ग को देख। उनके मुख से ओहो अब क्या होगा ऐसे शब्द निकले तो पास में लेटे हुए क्षुल्लक ने पूछा, गुरुजी आप तो कभी रात्रि में बोले ही नहीं, आज मुख से ऐसे करुण शब्द क्यों? उन्होंने वृतांत सुनाया। हस्तिनापुर में अकंपनाचार आदि 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग चल रहा है। तुम उसकी रक्षा करने के लिए जाओ कैलाश पर्वत पर। विष्णु कुमार मुनि जिनके पिता का राज्य हस्तिनापुर है, जिनके भाई पद्मराय उस राज्य के राजा हैं, उन मुनि के चरणों में जाओ। उन्हें विद्या की सिद्धि हो चुकी है, वह इस बात से अनभिज्ञ हैं। क्षुल्लक भी विद्याधर थे, पहुंच गए। उसी रात्रि में नमस्कार किया। मेरे गुरु दिगंबराचार्य मुनि विष्णु कुमार के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते के लिए मुझे भेजा है। ऐसे कानों में शब्द पड़े तो आंखें खोल करके देखा कि इस अर्ध रात्रि में कौन दिगंबराचार्य हैं जो अपने क्षुल्लक को मुझे नमस्कार करने के लिए भेजते हैं। ध्यान विसर्जित करके पूछा। सारा वृतांत क्षुल्लक ने कह सुनाया। उन्होंने हाथ बढ़ाया तो बढ़ता ही गया। उन्हें विश्वास हो गया कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी। प्रातः काल होते ही पहुंच गए हस्तिनापुर पद्मराय के पास। अरे मूर्ख, तू यहां सुख से बैठा हुआ है, तेरे राज्य में निर्ग्रंथों पर उपसर्ग चल रहा है, तू अभी तक जीवित कैसे है? जिस ग्राम में मुनि पर उपसर्ग हो जाए उसका राजा जीवित बैठा हुआ है, इससे अधिक निंदनीय और क्या हो सकता? तुझे तो कभी का प्राण त्याग देने थे। राजा ने निवेदन किया, मैं बंध चुका हूं वचन दे करके, अब 7 दिन तक तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। मुनि ने 52 अवतार लिया, विक्रिया से अपने स्वरूप को त्याग दिया और 52 अंगुल के ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। मुनियों की रक्षा में जो जितना बन सके उतना ही नहीं,
जो ना भी बन सके वह करना चाहिए, तभी सच्चे श्रावक कहलाओगे। पहुंच गए यज्ञशाला में। कहने के लिए वह यज्ञशाला थी, किंतु थी तो उपसर्गशाला। मुख से छंद गाते हुए, वेद पाठ करते हुए द्वारपालों ने कहा, हमारे महाराज बलि, नपुची, प्रहलाद, बृहस्पति किमिच्छित वर देते हैं। कहो ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुमसे नहीं महाराज से चाहिए। सूचना पहुंची, चारों मंत्री 52 अंगुल के ब्राह्मण के दर्शन करने के लिए दौड़ कर आए। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व की बात सुन करके दौड़ता ही दौड़ता है। रानी को सूचना मिली 25वें तीर्थंकर का गांव में समूसरण लगा, लेकिन रानी गई नहीं। और हम समझना, बुरा तो नहीं लग रहा, कोई बात। हम दौड़ करके पहुंच जाते हैं। चारों मंत्री पहुंच गए, चरणों में नमस्कार किया, ब्राह्मण ने आशीष दिया। फिर पूछा आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण कहता है, पहले संकल्प लो कि दोगे। अरे बोलो तो चाहिए क्या? राज्य चाहिए क्या? बोले राज्य तो छोटा सा, मुझे नहीं चाहिए। संकल्प लो वरना मैं चला। धमकी, संकल्प लो वरना मैं चला। चारों मंत्रियों ने जल की धारा से संकल्प कर लिया। मांगा तो 3 पग भूमि। चारों मंत्री बोले, अरे इसकी बुद्धि भी इसकी तरह छोटी ही है। अरे मूर्ख, मांगता तो राज्य मांगता। ब्राह्मण बोला, खड़े रहने के लिए 1 पग भूमि, बैठने के लिए 3 पग भूमि पर्याप्त है। मैं अधिक परिग्रह नहीं चाहता, मुझे अधिक की क्या आवश्यकता? जब 3 पग में काम बनता है तो मैं 4 पग भी क्यों मांगू? तुम देते हो तो कहो वरना मैं। मंत्रियों ने पुनः कहा, देखो तुम छोटे कद के हो, तुम कितनी सी भूमि नाप पाओगे? हमारे राज्य में जो सबसे लंबा व्यक्ति है उसके कदमों से हम नपवाए देते, फिर उस भूमि को आप स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण पुनः बोला, देखो लूंगा तो अपने कदमों से नपी हुई देते हो तो बोलो वरना मैं, बोलो वरना मैं चला। अरे जैसी बुद्धि वैसा काम, मूर्ख के मुख कौन लगे? उसके भले के लिए हम कहते थे और वो तो जाने की धमकी देता। चारों ने कहा, अरे 2 बात खत्म करो, और भूमि दान दे दी। जैसे ही दान के वचन निकले, यहाँ विक्रिया से चमत्कार हो गया। पहला पर्वत सुमेरु पर्वत, पहला पग सुमेरु पर्वत, दूसरा पग मानसोत्तर। अब तीसरा पग रखने को स्थान ही नहीं मिला। उस 52 अंगुल के बामन ने ऐसा स्वरूप विस्तार किया कि चारों मंत्री भय से कांपने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। ओहो, ये हमारे पापों का फल है, जिससे कल्पना भी ना थी वो इतना बलवान। अब ये पग मेरे मस्तक पे रख दो और कहाँ स्थान दूं? वचन तो दे चुके कि 3 पग भूमि देंगे। जिसके हृदय में 5 महाव्रत पल्लवित हों, जो 5 समितियों को पालता हो, जिसके हृदय में 8 प्रवचन माता निवास करती हो, वो निर्ग्रंथ योगी किसी भी भेष में किसी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता।
मस्तक पर पग तो नहीं रखा, किंतु क्षमा करवा दी और स्वयं ने भी क्षमा कर दिया। उपसर्ग टल गया। किंतु उपसर्ग इतना भयानक था कि सभी निर्ग्रंथों के गले रुंध गए थे। आंखों से आंसू की धारा निकल रही। धुआं सामान्य हो तो सहन किया जा सकता, किंतु मृत कलेवरों के जलने का धुआं, वो अग्नि तो थी नहीं, यज्ञशाला तो थी नहीं, वो तो जानवरों को जलाने की शाला थी। ऐसा घनघोर उपसर्ग जब निवारण को प्राप्त हुआ, तब यह वात्सल्य पर्व उस समय से प्रारंभ हुआ। समझना यह है कि एक मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए अपने रूप को त्याग दिया। भले ही बाद में पुनः दीक्षित हो गए, लेकिन ना तो हमें रूप को त्यागना है, ना स्वरूप को त्यागना है, मात्र अपने धर्म की रक्षा करना है। देखो, आज बहुत अच्छा प्रसंग है। समाज के दो खंड नहीं होने देना। अध्यक्ष जी, दगड़े जी, नितिन जी, यह वृद्धों का काम है। समाज एक डोर में बंधी रहे, तभी किसी से रक्षा सूत्र बंधवाना, अन्यथा कह देना हमारे बस की बात। हमारी समाज एक डोर में बंधी रहे, एक छत के नीचे बैठी रहे, ना संतवाद ना पंथवाद, ये दोनों चीजें मेरी समाज के खंड खंड ना करें। अखंड कोपर गांव बना रहना चाहिए। जब समाज अखंड रहेगी, तब धर्म अखंड रह सकेगा। जब समाज अखंड रहेगी, तब दिगंबर साधु अखंड रह सकेंगे। क्योंकि समाज के टुकड़े हो जाने पर मंदिरों के टुकड़े हो जाते, देव के टुकड़े हो जाते, साधुओं के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भले ही वो देखने में ना आए, किंतु हृदय किसी का सुरक्षित नहीं बचता। सबसे पहला संकल्प यह करना कि मेरी समाज में यदि कहीं से बगावत आएगी, तो उस बगावत को हम सामंजस्य में परिवर्तित करेंगे। कोई व्यक्ति यदि कोई प्रस्ताव रखेगा, तो उसके प्रस्ताव को सुनेंगे। सुनने में कोई हानि नहीं है। यदि वह प्रस्ताव प्रासंगिक होगा और स्वीकार करने योग्य होगा, जितने अंशों में स्वीकार करने योग्य होगा, उतने अंशों में उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। आवश्यक नहीं किसी की अनुचित बात को स्वीकार करो, कोई जरूरी नहीं, किंतु उचित बात को अपने अभिमान के कारण स्वीकार ना करो, यह भी ठीक। बस आपका समय ध्यान रखना, मेरी समाज एक सूत्र में बंधी रहे, इतना संकल्प करना। देव अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, जिनवाणी की, और हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। किंतु आप लोगों से इतना नम्र निवेदन है कि अपनी समाज की रक्षा करते रहना, आपकी समाज के दो भाग ना हो जाएं, ऐसी भावना है। प्रयास करना कि इस भावना की पूर्ति कर सको। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज।
श्वास श्वास में तुम्हें बसाए हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं